अनिलानंद महाराज, आपसे ही समझना चाहूंगा कि आखिर इस बैन की आवश्यकता क्यों? हम तो ये कहते हैं कि हम तो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, ईश्वर तो सबके हैं। देखिए, अभी तक हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हुए चले आ रहे थे और आज तक भी चले आ रहे थे, लेकिन यदा कदा हम लोग जब देखते हैं कि जहां धार्मिक स्थल हैं, जहां हिंदू सनातन के धार्मिक स्थल हैं, जब वहां इस प्रकार की छुटपुट घटनाओं को देखकर बड़ी घटनाएं सामने आ जाती हैं तो मजबूरन कुछ ना कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। तो उसी के तहत सभी संतों ने मिलकर, सभी ट्रस्टों ने मिलकर 12 ज्योतिर्लिंग और जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं हिंदू सनातन के, उसमें गैर हिंदू का प्रवेश निषेध करने का एक निर्णय लिया। नहीं तो ये इसके लिए अब ये आप लोगों के अधिकार क्षेत्र में आता है, आप लोग अपने स्तर पर बैन लगा लेंगे या फिर अब कानून के लिहाज से कोई आप लोगों को दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, सरकार से निवेदन करना पड़ेगा कि साहब बैन लगा दीजिए? नहीं, बिल्कुल काहे को लगाना पड़ेगा, ये धर्म की सरकार है भाई। जो है जितने भी संत हैं, जो ट्रस्ट हैं, वो स्वाधीन, वो स्वतंत्र हैं, वो अपने हिसाब से तय करेंगे कि सरकार तय करेगी भाई। जो हम कहेंगे सरकार को वो करना पड़ेगा धर्म के मामले में। तो इसलिए जो है सारे ज्योतिर्लिंगों में और प्रमुख जो धार्मिक स्थल हैं उनमें गैर हिंदू पे स्पेशल तौर पे बैन लगना चाहिए। देखिए क्या होता है, ये इस आस्था का विषय होता है। आस्था में ठीक है, जिसमें आस्था है उसमें वो नहीं करें, जो पंथ और जो मजहब चल रहे हैं उनका अपने अपने हिसाब से वो चलाएं, लेकिन हमने अगर अपने उस पे लगाया है तो मैं मानता हूं तो ये कब फैसला हुआ है महाराज जी? ये अभी 3 दिन पहले हमने बात वो रखी है और जल्दी से ही ये काशी विद्वत परिषद से इसको पास करके कि कोई भी गैर सनातनी, गैर हिंदू इस धार्मिक स्थल के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। चलिए, मैं लौट रहा हूं आपके पास। इमरान खोखर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान जी, आप क्या सोचते हैं इस फैसले को लेकर? देखिए, मैं इस डिबेट के अंदर अनिलानंद जी महाराज से पूरी तरह सहमत हूँ। न सिर्फ महाकाल के, लेकिन हिंदुस्तान के हर उस मंदिर में नॉन मुस्लिम्स की एंट्री बैन होनी चाहिए। उसकी एक वजह यह है सर कि हर धार्मिक स्थल की कुछ मर्यादाएं होती है। जब हम वहाँ की मर्यादाएं, वहाँ के अनुशासन, वहाँ के नियम कायदे कानून नहीं जानते हैं और मान के चलिए कि कोई जाने अनजाने में वहां जाने पे कोई अपमान की स्थिति हो गई, कोई असहज स्थिति हो गई, तो वो न्यूसेंस क्रिएट करेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मान के चलिए आप गुरुद्वारे जाते हैं तो वहां के कुछ नियम कायदे कानून है कि आपको पैर धोकर जाना है, सर पे आपके कपड़ा होना चाहिए और गुरु ग्रंथ साहिब का जो हो उसको आप पीठ दिखा के नहीं आ सकते। अगर आपको नियम नहीं पता और आप जाकर वहां कोई भेद भी कर देते तो एक न्यूसेंस क्रिएट होता है। ठीक इसी तरीके से जितने दूसरे धार्मिक स्थल है वहां पर नॉन मुस्लिम्स का जाना बैन होना चाहिए। मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि चूंकि हम मुसलमान हैं, हम एकेश्वरवाद में विश्वास रखते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, बाकी दूसरे धर्मों का हमारा पूरा पूरा सम्मान है। हम एकेश्वरवाद को मानने वाले क्यों जाएंगे मंदिर? हम एकेश्वरवाद को मानने वाले क्यों जाएंगे जहां पर बुत परस्ती करने या वहां की पूजा पद्धति में शामिल होने के लिए, जबकि हम उसकी जानकारी नहीं रखते हैं? अगर बाय चांस कोई गलती से जाता है और कोई अपमानित वाली स्थिति होती है तो दो धर्मों के बीच में विवाद पैदा होगा और हम नहीं चाहते हमारे देश के अंदर मैं किसी भी तरह का सवाल विवाद पैदा हो। मैंने आपको जोड़ा ही इसलिए क्योंकि आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि मंदिर परिसर, मतलब महाकाल लोक का अगर हम जिक्र करते हैं तो मंदिर परिसर में जो आसपास दुकानें हैं वे भी उसी कार्य क्षेत्र में आती हैं, तो वहां पर भी किसी गैर हिंदू को प्रवेश नहीं मिलेगा, यानी दुकान संचालन, व्यापार व्यवसाय में भी प्रवेश नहीं मिलेगा। तो उस पर भी तो कोई आपत्ति नहीं रहेगी ना, क्योंकि हमने देखा था कि जब प्रयागराज में ये चर्चा शुरू हुई थी कि भाई जब इतना बड़ा आयोजन ना हिंदुओं का हो रहा है, इतना बड़ा मेला लग रहा है, तो फिर वहां गैर हिंदुओं की एंट्री का क्या काम? भले दुकान लगाने के लिए हो, मत करिए। तो ये जो स्थितियां बनेंगी वो तो उसमें कहीं विरोधाभास तो नहीं होगा? नहीं दीपेश जी, उसके अंदर फिर आप समझ के चलिए कि मैंने आपसे मंदिर की बात कही है। अब मंदिर परिसर मान के चलिए 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का हुआ, उस दौरान वहां पर लोगों के मकान हो सकते हैं, लोगों की दुकानें हो सकती हैं, तो वो तो एक बेवजह मौलिक अधिकारों के हनन पर आ जाएगा। हम तो ये चाहते हैं कि जहां पर हमारी धार्मिक आस्थाओं का जो एक क्राइटेरिया बना हुआ है, एक मंदिर परिसर हो, परिसर और प्रांगण या उसका बड़ा सारा एक कोर्टयार्ड एरिया या कुछ बड़ा हो सकता है, वहां पर हम बात ना करें। मंदिर परिसर, भाई मंदिर परिसर मतलब तो परिसर में आ गया महाराज जी? बिल्कुल परिसर में ही आता है, जो मंदिर का एरिया है, चाहे वो पार्किंग एरिया हो। नहीं तो मैं ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ दर्शन पर बैन लगाने वाले हैं या फिर दुकान व्यापार व्यवसाय पर भी बैन रहेगा? देखिए, मेरा ये आग्रह है सभी से, हमारे खोखर जी से भी, और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कि वो काम अपन करें क्योंकि जिसमें व्यवधान उत्पन्न हो। हाँ भाई, मुझे पता ही नहीं है कि ये माला किसकी है, मैं क्यों बेचूं? बिल्कुल सही बात। मुझे पता ही नहीं है कि नारियल फोड़ने से क्या होता है, मैं क्यों बेचूं? बिल्कुल। मैं लौट रहा हूं आपके पास। संतोष, आपका रुख करूंगा। वहां जो महाकाल मंदिर परिसर में जो लोग हैं, जो महाकाल लोग हैं, वहां जो दुकानें हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं? अगर ये फैसला होता है तो फिर उनकी क्या इच्छा है?
बिल्कुल कालों के कल महाकाल में भी जिस प्रकार जो आवाज उठ रही है कि गैर हिंदुओं पर प्रतिबंधित हो, ये मांग प्रयागराज में जिस प्रकार जो कुंभ का मेला चल रहा था उसी दौरान महाकाल की नगरी से ये आवाज उठी थी। इसी के बाद वहां पर भी इस प्रकार के गैर हिंदुओं पर प्रवेश प्रतिबंध को लेकर मांग उठी थी। उज्जैन वासी क्या चाहते हैं, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो उद्घोष हो जाए, जय श्री महाकाल। बिल्कुल क्या चाहते हैं, गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंध होना चाहिए? प्रतिबंधित यदि आप करेंगे भी तो वो नियम सबके लिए फिर एक जैसे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए फिर वो दर्शन कर ले। बड़ा व्यक्ति जैसे कोई सेलिब्रिटी हुए, राजनेता हुए, मैं तो सीधे से बोलती हूँ, यदि अभी कुछ दिनों पहले एक एक्ट्रेस आके भस्म आरती करके गई। सबकी आस्था है, अच्छी बात है, आप हमारी पारंपरिक वेशभूषा में आइए और दर्शन करिए, आपका स्वागत है। बिल्कुल, क्यों होना चाहिए गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध? देखिए, एक चीज पहले पता करना चाहिए अपने को कि ये मांग क्यों उठी है। महाकालेश्वर मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है, इसको जिहादी मानसिकता के लिए उपयोग नहीं करने दिया जाएगा। पहली बात, ये जरूरत क्यों पड़ी, इतने सालों से तो जरूरत क्यों नहीं पड़ी थी। पिछले 2 वर्षों से जब से महाकाल लोग बनाए हैं, लव जिहाद का केंद्र महाकाल मंदिर बन चुका है। अगर आप जून से दिसंबर का पखवाड़ा देखें तो इसमें 27 केस पकड़े गए। मुस्लिम बालक आता है, हिंदू बालिकाओं को लेके आता है, तिलक लगाता है, हाथ में कलवा मानता है, बकायदा ई कॉर्ड में आता है। क्या इतने संसाधन हैं अपने पास कि उनकी चेकिंग की जाए? क्योंकि आज कोई भी आता है, तिलक लगा के अंदर चले जाएगा, तो कैसे रोक सके? देखिए, प्रथम दृष्टया तो जो ये आप कह रहे हैं कि इस प्रकार के संसाधन की पहली दृष्टि इसलिए आवश्यकता नहीं क्योंकि महाकाल मंदिर में कोई भी व्यक्ति आता तो आस्था के साथ में आता है। और रहा विषय विधर्मियों के प्रवेश का, तो मैं सीधा सा कहूंगा कि आपको अगर प्रवेश ही चाहिए मंदिर में तो आप हमारे सनातन धर्म के संस्कारों को मानते हुए आए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इनका इतिहास रहा है कि जब जब इन्होंने मंदिरों में प्रवेश किया है परिणाम प्रतिकूल आए हैं।